So good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss about part second of the Vygotsky सोशियो-कल्चरल थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि वाइगोट्स्की ने हमें बताया कि प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन क्या होता है, जो हमारे डेवलपमेंट होता है उस पर किस किस चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, जैसे कि कल्चर, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज। आज हम जानेंगे थोड़ा डीप वे में कि जो इफ़ेक्ट ऑफ कल्चर होता है हमारे डेवलपमेंट पे वो किस तरह से होता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है वो किस तरह से हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है और उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कि कल्चर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सोशल इंटरेक्शन के अंदर जो टर्म्स आते हैं वो क्या क्या हैं। जो कल्चर है उसके अंदर आपके बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट है कस्टम्स, जो कि आपके रिवाज होते हैं। दूसरा पार्ट है बिलीव्स, जो कि मान्यताएं होती हैं। और तीसरा पार्ट है टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, जिसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन के बारे में। जो टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन होते हैं वो बेसिकली सीखने के तरीके होते हैं कि किसी भी चीज़ को हम आसानी से सीख पाएँ या याद कर पाएँ, या कोई भी जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएँ। और ये जो टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन होते हैं ये क्या हेल्प करते हैं कि जो हमारी बेसिक मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में जानी थी, जैसे कि हंगर, भूख, सेंसेशन, कि कोई भी ठंडा गर्म चीज़ को महसूस करना, और जो मेमोरी, कोई भी चीज़ को याद करना, जो ये हमारी बेसिक मेंटल एबिलिटीज़ हैं या लोअर एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस हैं, इनको मोर इफ़ेक्टिवली और अच्छे से हम यूज़ कर पाएँ, इस चीज़ में जो टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन है वो हमारी हेल्प करते हैं। और जो टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन होते हैं ये कहीं ना कहीं कल्चरली डिटरमाइंड होते हैं, मतलब कि अलग अलग कल्चर में ये अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि अगर एक कल्चर ऐसा है कि जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है रोट मेमोराइजेशन से, और वहाँ पर जो इंटरेक्टिव मेथड्स हैं जो कि बच्चों को इन्वॉल्व करें या सोचने पे मजबूर करें, उनका यूज़ नहीं किया जाता, तो वहाँ पर क्या होगा, जो बच्चों का डेवलपमेंट होगा, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई कल्चर ऐसा है कि जहाँ पर इस तरह के जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन यूज़ किए जाएंगे, वहाँ पर बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेटर वे में होगा। जैसे पहला जो टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन है वो है माइंड मैप्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को आपको स्कूल के बारे में पढ़ाना है कि स्कूल में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्कूल में कौन कौन लोग आते हैं, एंड स्कूल किस तरह से चलता है, तो 2 तरीके हैं। फर्स्ट तो आप सीधा उन्हें डायरेक्टली बता सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उनसे बोलें कि जो भी आप स्कूल के बारे में जानते हैं उसको ऐसे ब्रांचेस की फॉर्म में लिखें एंड देन उसकी सब ब्रांचेस बनाएं। तो इस वे में क्या होगा कि जो बच्चा है वो अच्छी तरह से सीख पाएगा और बेटर वे में सीख पाएगा, और उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेटर होगा। और जो सेकंड जो हमारा टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन है वो है मिमोनिक्स। ये बेसिकली किसी भी चीज़ को ईजिली रिमेंबर करने के लिए होते हैं। जैसे अगर आपको मंथ्स के जो डेज़ हैं, नंबर ऑफ डेज़ हैं, उनको याद करना है, तो आप ईजिली अपने इस तरह से जो हैंड पे यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया एग्जाम्पल, उस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये थे आपके टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन। ये बेसिकली क्या होते हैं, तरीके होते हैं या टूल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारी जो लोअर मेंटल एबिलिटीज़ हैं या जो बेसिक मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए। जो सेकंड जो पार्ट हमारा कल्चर का है जो कि डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है वो है आपका कस्टम्स, रिवाज कोई भी चीज़ होती है जो कि हमारे कल्चर में पहले से चलती हुई आ रही है। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में नमस्ते करने का रिवाज है। साथ ही साथ जो हमारा इंडियन कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो बहुत सारी जो कास्ट हैं उनकी होने की वजह से क्या है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और उस वजह से हमारे इंडिया में पाया गया है या देखा गया है कि जो ज़्यादातर जो मैरिजेस होती हैं वो अरेंज मैरिजेस होती हैं। साथ ही साथ हमारे इंडियन कल्चर में फास्टिंग का भी रिवाज है कि लोग फास्ट रखते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो इसको स्पिरिचुअल वे में देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं। और इंडिया में ये भी देखा जाता है कि जो मीट है या जो नॉन वेजिटेरियन है वो बहुत कम लोग पाए जाएंगे, ज़्यादातर लोग आपको वेजिटेरियन पाए जाएंगे। तो जो बच्चा या जो इंडिविजुअल इस तरह के माहौल में रहेगा जहाँ पे ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो थोड़ा अलग होगा।
या बेहतर होगा, मतलब उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं उस पर आएगा। बेहतर तो नहीं कह सकते, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी कस्टम्स हैं वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को या मेंटल डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करते हैं। सो जो थर्ड जो आपका कंपोनेंट है कल्चर का, वो है बिलीव्स या मान्यताएँ। मान्यताएँ कोई भी ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली हम पहले से चलती हुई आ रही हैं और हम उनको मानते हैं कि ये ठीक है। जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में देखा गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है पेरेंट्स का। साथ ही साथ इस वजह से उनके बच्चों का भी झुकाव रहता है, क्योंकि वो इसको बेटर मानते हैं कहीं न कहीं जॉब सिक्योरिटी की वजह से, और भी जो इससे बेनिफिट्स होते हैं उनकी वजह से। लेकिन जो हमारी प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनमें क्या होता है कि उनके टुवर्ड्स जो लोग हैं उनका उतना झुकाव नहीं है, वो उसको उतना अच्छा नहीं मानते। तो जो बच्चा या जो इंडिविजुअल इस तरह के कल्चर में पला बड़ा होगा, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो कहीं न कहीं इन बिलीव्स से अफ़ेक्ट होगा। साथ ही साथ जो इंडिया में पेरेंटिंग स्टाइल है, वो भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अलग है। जैसे इंडिया में जैसे ही बच्चे इंडिया में जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, चाहे उनकी शादी हो जाए, वो कितने ही बड़े हो जाएँ। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें क्या होता है कि बच्चे जैसे ही 15-16 साल के होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और अलग रहने लगते हैं, साथ ही साथ जॉब करने लगते हैं। तो इस वजह से जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उनका मानसिक विकास है, जो उनके सोचने का तरीका है और चीज़ों को हैंडल करने का तरीका है, वो कहीं न कहीं बहुत अलग होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी बिलीव्स हैं वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। सो हमने पढ़ा कि जो हमारे कल्चर है उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहला था आपका कस्टम्स, दूसरा था बिलीव्स और तीसरा था टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशंस। तो ये तीनों चीज़ें हमारे कल्चर के अंडर ही आती हैं और उसका पार्ट हैं। अगला हम देखते हैं कि जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है वो किस तरह से हमारे डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। तो इसके अंदर आपकी 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, दूसरा है जेडपीडी, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एंड तीसरा है स्काफोल्डिंग। तो तीनों को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी वो पर्सन हो सकता है जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज हो किसी भी कंसेप्ट के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में जो कि आप सीखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो कि साइकिल चलाना सीख रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसका जो सिबलिंग है या जो उसके पेरेंट्स हैं या उसका कोई फ्रेंड है, उसको ज़्यादा नॉलेज हो उस बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एमके होगा वो उसका फ्रेंड होगा या उसके जो पेरेंट्स होंगे वो होंगे या उसका कोई जूनियर भी हो सकता है। तो ये होता है एमकेओ। सो जो एमकेओ है उसका ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी एज आपसे ज़्यादा ही हो, वो आपसे जूनियर भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज हो उस कंसेप्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में जो आप सीखना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसको कोई होमवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी अगर ग्रैंड माँ या उसकी जो गार्जियन है वो उसको हेल्प करती है वहाँ पे उस क्वेश्चन को सिखाने में, तो वहाँ पे जो उसकी ग्रैंड माँ होंगी वो कौन होंगी, वो होंगी एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, क्योंकि उनको उस क्वेश्चन के बारे में या उस टॉपिक के बारे में उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है। सो सेकंड जो हमारा पार्ट था वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि वो चीज़ या वो जोन या वो टास्क जो हम किसी की हेल्प से कर पाएँ। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो ये होती है कि जो हम चीज़ें खुद कर पाएँ, हमें जिसमें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत ना हो, और एक चीज़ होती है कि जिसमें हम किसी की हेल्प से वो चीज़ कर पाएँ। तो जो भी चीज़ें हम किसी की हेल्प से कर पाते हैं उस ज़ोन को बोला जाता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है उसे नॉर्मल प्लस वाले जो सम्स हैं वो आते हैं, लेकिन वो कैरी वाले सम्स नहीं कर पाता, लेकिन वो कैरी वाले सम्स अपने किसी फ्रेंड की मदद से या फिर किसी पेरेंट्स की मदद से कर पाए, तो वो जो कैरी वाले सम है वो उस बच्चे के लिए क्या होंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या होती है, कोई भी टेम्परेरी हेल्प जो कि हमें कौन करता है, एमकेओ करता है। एमकेओ हमने जान चुके हैं अभी, एमकेओ कौन होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। और एमकेओ किस लिए हेल्प करता है, ताकि जो हमारा जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, या वो जोन जो हम किसी की हेल्प से क्लियर कर पाएँ,
उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई आपका काम बिल्कुल कर दे, आपकी जगह आपका काम कर दे। स्कैफोल्डिंग का बेसिक मतलब है टेम्परेरी हेल्प। जैसे कि अगर बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें बस स्टैंड पे छोड़ने जाते हैं जब उन्हें स्कूल जाना होता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम बीत जाता है, वो बड़े हो जाते हैं, तो वो ही बच्चे खुद बस में ट्रैवल करने लग जाते हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको स्टैंड पे छोड़ने जाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये हेल्प की गई है पेरेंट्स के थ्रू, इसको ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। और साथ ही साथ एक बात बहुत ज़रूरी है स्कैफोल्डिंग के बारे में, कि जब बच्चा सीखने लगे या जब बच्चा उस काम को खुद करने लगे तो उसको कम कर देना चाहिए। आज हमने जाना कि इफ़ेक्ट ऑफ कल्चर हमारे डेवलपमेंट पे किस तरह से होता है, और जो इफ़ेक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन है वो किस तरह से होता है, और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो वाइगॉट्स्की थे उनका लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या कहना था, और जो लैंग्वेज और थॉट होती है वो किस तरह से हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।